हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर नीलिमा। आज के इस वीडियो का टॉपिक है समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। चर्चा आरंभ करने से पहले यदि आपको बीएड के सिलेबस का हिंदी ट्रांसलेशन चाहिए या फिर बीएड के कोर्स 1, 2, 3 और 5 के सभी टॉपिक्स के वीडियो, माइक्रो टीचिंग, टीचिंग स्किल्स, लेसन प्लान कैसे बनाते हैं, मेथड के कॉमन टॉपिक्स के वीडियो और बीएड में एग्ज़ाम में कैसे आंसर लिखते हैं इत्यादि से संबंधित वीडियो चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। समावेशी विद्यालय एवं समावेशी शिक्षा की व्यवस्था में सामान्य बालकों के साथ साथ प्रतिभाशाली बालक, सृजनात्मक बालक, अक्षम बालक, दिव्यांग बालक, अपवंचित बालक, अधिगम असमर्थ बालक सभी एक साथ एक ही छत के नीचे एक ही कक्षा में शिक्षा ग्रहण करते हैं। एक साथ शिक्षा ग्रहण करने के कारण विशिष्ट बालक स्वयं को सामान्य बालक के समान ही बनाने का प्रयास करते हैं। समावेशी शिक्षा व्यवस्था बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करती है। नंबर 1 है शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु। अगर आप महत्व लिखेंगे तो लिख सकते हैं शिक्षा के सार्वभौमिकरण में सहायक। समावेशी शिक्षा व्यवस्था द्वारा सामान्य एवं आंशिक रूप से विशिष्ट सभी प्रकार के बालकों को शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसमें सभी बच्चों के लिए शिक्षा सर्वसुलभ रूप से उपलब्ध हो जाती है। अतः शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है नंबर 2, शिक्षा के समान अवसर देने हेतु। हमारे प्रजातांत्रिक देश में सभी नागरिकों को समान माना गया है तथा सभी को एक समान अधिकार दिए गए हैं। सभी बालकों को भी शिक्षा के समान अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी पारित किया गया है, जिससे सभी बच्चों तक शिक्षा पहुंच सके। अतः सभी बच्चों को शिक्षा के समान अवसर देने हेतु, शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाने हेतु समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है। नेक्स्ट है नंबर 3, सामाजिक एवं भावात्मक एकीकरण हेतु। अगर आप महत्व लिखेंगे तो लिखेंगे कि सामाजिक एवं भावात्मक एकीकरण में सहायक। विशिष्ट शिक्षा व्यवस्था में विशिष्ट बालकों को अलग से शिक्षा देने की व्यवस्था करने के कारण विशिष्ट बालकों में अलगाववाद की भावना का विकास हो जाता है। उन्हें लगता है कि वे अन्य सामान्य बालकों से अलग हैं, जबकि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामान्य एवं विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे उनमें सामाजिक एवं भावात्मक एकता का विकास होता है। अतः बालकों के सामाजिक एवं भावात्मक एकीकरण के लिए समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, धन एवं श्रम की बचत हेतु। अगर आप महत्व लिखेंगे तो लिखेंगे धन एवं श्रम की बचत में सहायक। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामान्य और विशिष्ट बालक एक साथ शिक्षा ग्रहण करते हैं, जिससे धन एवं श्रम दोनों की बचत होती है। क्योंकि सामान्य विद्यालय और विशिष्ट विद्यालय दोनों के निर्माण एवं संसाधनों को जुटाने हेतु अत्यधिक धन की आवश्यकता होगी और शिक्षक भी उसके लिए अधिक संख्या में चाहिए। लेकिन यदि दोनों ही प्रकार के बालकों को एक ही छत के नीचे एक ही विद्यालय में शिक्षा देने की व्यवस्था कर दी जाती है तो धन एवं श्रम दोनों की बचत होती है। अतः धन एवं श्रम की बचत के लिए समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नंबर 5, विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु। या फिर महत्व लिखेंगे तो लिखेंगे विशिष्ट बालकों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने में सहायक। तो ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों में विशिष्ट विद्यालय की व्यवस्था अभी भी नहीं होने के कारण कई विशिष्ट बालक शिक्षा से दूर हो जाते हैं, वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। ऐसे में यदि विद्यालय का स्वरूप समावेशी कर दिया जाए तो ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में भी रहने वाले विशिष्ट बालक भी शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ सकते हैं, वो भी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 6, व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देने हेतु। अगर महत्व लिखेंगे तो लिखेंगे व्यक्तिक विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देने में सहायक या उपयोगी।
बालकों की रुचियों, योग्यताओं, क्षमताओं में अंतर होने के कारण उनके अनुसार शिक्षा की व्यवस्था करना अत्यंत ही आवश्यक है। और वैसे भी अब शिक्षा में बाल मनोविज्ञान को अत्यधिक महत्व दिया जाता है और शिक्षा का स्वरूप बाल केंद्रित होता है। तो समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक बालक की रुचि, योग्यता, आवश्यकता एवं क्षमता को ध्यान में रखकर शिक्षा की व्यवस्था की जाती है, जिससे बालकों का संतुलित विकास सुनिश्चित होता है। जैसे कि यदि प्रतिभाशाली बालक है तो उन्हें कुछ अतिरिक्त कार्य दिए जाते हैं और जिससे कि वो उनकी जो प्रतिभा है वो उसे उपयोग करने का अवसर उन्हें मिल सके। इस तरह से अगर आवश्यकता पड़ने पर जो विशिष्ट बालक है उनके लिए कुछ अलग से पाठ्यक्रम और शिक्षण विधियों का भी प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से व्यक्तिगत विभिन्नता के अनुसार शिक्षा देने के लिए समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है नंबर 7, समायोजन की समस्या के समाधान हेतु। अगर महत्व लिखेंगे तो पॉइंट लिखेंगे समायोजन की समस्या में सहायक। विशिष्ट बालकों को यदि विशिष्ट विद्यालय में शिक्षा दी जाती है तो उन्हें समाज के अन्य बच्चों या समाज में समायोजन संबंधी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किंतु यदि समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, अर्थात विशिष्ट और सामान्य बालकों को एक साथ शिक्षा दी जाती है, तो विशिष्ट बालकों की समायोजन की समस्या का समाधान हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 8, कुंठा एवं हीन भावना को समाप्त करने हेतु। अगर महत्व लिखेंगे तो पॉइंट लिखेंगे कुंठा एवं हीनता की भावना को समाप्त करने में सहायक। विशिष्ट विद्यालय में विशिष्ट बालकों में कुंठा एवं हीनता की भावना भी विकसित होने लगती है। वह स्वयं को सामान्य बच्चों से हीन समझने लगते हैं और अंदर ही अंदर कुंठित होने लगते हैं, जिससे उनका मानसिक स्वास्थ्य प्रभावित होता है। वहीं यदि समावेशी विद्यालय में अन्य बच्चों के साथ उन्हें शिक्षा दी जाती है तो उनमें कुंठा एवं हीनता की भावना का विकास नहीं होता है। अतः विशिष्ट बालकों को हीनता एवं कुंठा की भावना से बचाने हेतु समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है, सहायक है। नेक्स्ट है नंबर 9, बालकों को समस्यात्मक बनने से रोकने हेतु। सामान्य विद्यालयों में यदि विशिष्ट बालकों की योग्यताओं का समुचित उपयोग नहीं होता, उनकी रुचि और क्षमताओं के अनुसार उन्हें शिक्षा नहीं मिलती है तो वे समस्यात्मक बनने लगते हैं। किंतु समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रत्येक बालक की आवश्यकताओं, उनकी क्षमताओं एवं उनकी रुचि को ध्यान में रखकर ही शिक्षा प्रदान की जाती है, जो बालक को समस्यात्मक बनने से रोकती है। अर्थात जब बालक शिक्षा व्यवस्था से लाभ नहीं उठा पाते, उनकी जिज्ञासा संतुष्ट नहीं होती है, तब वो समस्यात्मक बनते हैं। लेकिन यदि उनकी जिज्ञासा संतुष्ट हो जाती है, शिक्षा उनकी रुचि के अनुसार हो, तो बालक शिक्षा में रुचि लेते हैं और समस्यात्मक नहीं बनते हैं। नेक्स्ट है नंबर 10, आत्मविश्वास का विकास करने हेतु। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में सामान्य बालकों के साथ शिक्षा ग्रहण करने के कारण विशिष्ट बालकों में भी आत्मविश्वास का विकास होता है। उन्हें यह लगता है कि वह भी सामान्य बालकों की तरह ही हैं, वो सामान्य बालकों से अलग नहीं है, जिससे वह विद्यालय के हर कार्य में रुचि लेते हैं, अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करते हैं। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट 11 नंबर, बालकों के अधिकतम एवं समग्र विकास हेतु। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में प्रतिभाशाली, अक्षम, अपवंचित, दिव्यांग बालकों को उनकी आवश्यकता अनुसार सुविधाएं प्रदान की जाती है, जिससे वह विद्यालय के शिक्षण कार्यों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेते हैं, जिससे कि सामान्य बालकों की तरह ही उनके व्यक्तित्व के समस्त पहलुओं का भी अधिकतम विकास होता है। अतः स्वस्थ सामाजिक वातावरण के निर्माण एवं प्रत्येक बालक के समग्र विकास के लिए समावेशी शिक्षा अत्यंत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।